कहते हैं कि किसी भी ताकतवर को हराने के लिए उसकी दुखती नस पकड़नी होती है और चीन की वही दुखती नस है मलक्का डिलेमा। आज भारत दो ऐसे कदम उठाने जा रहा जिनसे चीन की रातों की नींद उड़ जाएगी। पहला है भारत का मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल का हिस्सा बनना और दूसरा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, यानी भारत ठीक उस जगह पर अपनी ताकत दिखाएगा जहां से चीन की 80% एनर्जी सप्लाई गुजरती है। सोचिए अगर ये हो गया तो चीन का सबसे बड़ा सपना सुपर पावर बनने का वहीं ध्वस्त हो जाएगा। यही वजह है कि ये भारत की चाल चीन के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गई है। सबसे पहले जानते हैं कि चीन क्यों इतना डरा हुआ है मलक्का से। दरअसल मलक्का स्ट्रेट ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। सालाना 1 लाख से ज्यादा जहाज यहां से गुजरते हैं। दुनिया का 30 से 40% कंटेनर ट्रेड और आधी से ज्यादा सी बॉर्न एनर्जी सप्लाई इसी रास्ते से जाती है। अब सोचिए चीन की 63% तेल और 40% गैस की सप्लाई सिर्फ इसी रास्ते पर निर्भर है। यानी अगर भारत चाहे तो सिर्फ मलक्का स्ट्रेट पर कंट्रोल बढ़ाकर चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। इसी कमजोरी को कहा जाता है चीन का मलक्का डिलेमा और भारत उसी पर हाथ रखने की तैयारी में है। साल 2004 में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर ने मिलकर शुरू किया था मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल। बाद में इसमें थाईलैंड भी जुड़ गया। इस ग्रुपिंग का मकसद था पायरेसी, स्मगलिंग और टेररिज्म को रोकना। इन चारों देशों ने साफ नियम बनाए, इसमें सिर्फ वही देश होंगे जो मलक्का के तट पर बसे हों, यानी भारत, चीन या अमेरिका जैसे बाहरी देश इसमें शामिल नहीं हो सकते। भारत पिछले 1 दशक से कोशिश कर रहा था कि वो इसमें शामिल हो और अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत को इसमें शामिल होने की हरी झंडी दिखा दी है। अगर बाकी देश भी मान गए तो भारत सीधे मलक्का स्ट्रेट की निगरानी करने लगेगा। सोचिए भारत के पास हर जहाज का डेटा, हर मूवमेंट की जानकारी और साझा इंटेलिजेंस होगी। चीन इससे कितना अनकंफर्टेबल होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन असली सरप्राइज है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। भारत 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। इसमें 3 बड़ी चीजें होंगी। पहली, गैलेथिया बे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो सिंगापुर और कोलंबो को टक्कर देगा। दूसरा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों जरूरतों के लिए होगा। तीसरा है पावर प्लांट और टाउनशिप ताकि ये आइलैंड पूरी तरह स्ट्रेटेजिक हब बन सके। अब सोचिए ये प्रोजेक्ट कहां है? ठीक मलक्का स्ट्रेट के माउथ पर, यानी चीन का हर जहाज, हर एनर्जी सप्लाई भारत की नजरों से होकर गुजरेगा और अगर कभी हालात बिगड़े तो भारत बस एक इशारे से चीन का ट्रेड रोक सकता है। चीन को 2 बातों से सबसे ज्यादा डर है। पहला है भारत अगर मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल का हिस्सा बन गया तो चीन की सप्लाई लाइन भारत की नजरों में होगी और दूसरा है अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो भारत इंडो पैसिफिक का पूरा बड़ा मैरीटाइम पावर बन जाएगा। मत भूलिए ग्रेट निकोबार भारत की ट्राई सर्विस कमांड का हिस्सा है, यानी यहां सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मौजूद है। इसका मतलब है पोर्ट और एयरपोर्ट सिर्फ कमर्शियल नहीं होंगे बल्कि ड्यूल पर्पस यानी कि मिलिट्री के लिए भी तैयार होंगे। यानी भारत सीधे मलक्का स्ट्रेट पर मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट करेगा और यही चीन का सबसे बड़ा डर है। लेकिन हर बड़ी चीज के साथ विवाद भी आते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष ने चिंता जताई है। सोनिया गांधी ने इसे नेशनल इकोलॉजिकल डिजास्टर तक कह दिया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे ट्राइबल समुदायों का विस्थापन होगा, कछुओं और बायो डाइवर्सिटी को नुकसान होगा और पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को एनजीटी से क्लियरेंस मिल चुका है और ये प्रोजेक्ट भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए बेहद अहम है। यानी एक तरफ पर्यावरण की चिंता है लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक ताकत का सवाल। अब अगर भारत मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल में शामिल हो गया और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो ये चीन का सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा। चीन का 63% तेल और 40% गैस भारत की नजरों में होगा। चीन की हर मूवमेंट भारत के कंट्रोल में होगी। यानी आने वाले सालों में इंडो पैसिफिक का असली गेम चेंजर होगा भारत और यही वजह है कि चीन भारत की इस चाल से बेचैन है। अब आपका क्या मानना है? क्या भारत को हर हाल में यह प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए या विपक्ष की पर्यावरण वाली चिंता भी सही है? कमेंट कर जवाब जरूर दें।